अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उर्दू टाइम टीवी और किताब का नेम है साफ़िया। ये इशफ़ाक़ अहमद की तहरीर करदा किताब है और ये उनकी किताबों का पहला ऑडिशन है। तो आइए हम इस किताब को शुरू करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था नाशुक्र इंसान और इसका फ़र्स्ट पार्ट जो है वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए अभी हम ये आगे से स्टार्ट करते हैं। थोड़े अरसे बाद क्या हुआ, सुबह उठा चारा डालने के लिए तो वहाँ देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं था। अस्तबल खाली था। गांव के लोग आए, रोते पीटते कहने लगे, हमारे गांव का हुस्न तबाह हो गया है। तुझसे कहा था ना कि बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई नहीं करते। तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इसने कहा, मैं कहाँ से तबाह हो गया, कहाँ से बर्बाद हो गया। एक घोड़ा था, छोटी सी चीज़ थी। मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, ये इसका एक हिस्सा था। हिस्से के ऊपर मेरी सारी ज़िंदगी को क्यों फैला कर कह रहे हो कि चूँकि तुम्हारा घोड़ा चला गया इसलिए तुम बर्बाद हो गए। मामूली सी बात है। इन्होंने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। और फिर वापस चले गए। कोई 1 महीना 11 दिन बाद इसका घोड़ा हुनहुनाता हुआ वापस आ गया। इसके साथ 11 नई जंगली घोड़े थे। वो कहीं भाग गया था जंगल में और जंगल में जाकर इन्हें सेट करता रहा और सारे इसके इश्क में मुब्तला हो गए। तो 11 घोड़े नए आला दर्जे के साथ लेकर आ गया। जब इसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। इन्होंने रस्से डालकर सबको वहाँ खड़े कर दिया। गांव के लोग आए, उन्होंने कहा, तू बड़ा खुशनसीब है, तेरा घोड़ा खो गया था और देख तुझे कमाल की चीज़ ला कर दी। इसने कहा, मेरी कहाँ खुशनसीबी है, घोड़ा था चला गया वापस आ गया, तो मेरी सारी ज़िंदगी कुछ और है और तुम एक वाक़या पकड़ लेते हो। तुम इतने नालायक लोग समझते नहीं हो। तुम आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है। वो जो घोड़े जंगल से आए थे और वो जंगली घोड़े थे, अब इनको सुधारना बड़ा मुश्किल का काम था। तो इस आदमी का एक इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा, जी जान से अजीज़ था। एक बाप था, एक बेटा था। इसने कहा, बाप, ये जंगली घोड़े हैं और मैं इनको सुधाऊँगा, ब्रेक इन करूँगा इनको इन हॉर्सेस को। चुनाचा इसने एक रस्सा फेंक कर पकड़ के इसके मुंह में लगाम देकर इसने ऊपर चढ़ के सब से सेहतमंद जंगली मूज़ और घोड़े को सुधारने की कोशिश की। इसको लेकर गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दिन फिर जब इस पर चढ़ गया तो घोड़े से गिर गया और इसकी रान की हड्डी टूट गई थी और ज़मीन पर तड़पने लगा। इसका बाप आया, इसको उठाकर ले गया घर। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो रोने स्यापा करने आए थे, इतना जवान साल बेटा, इसकी रान की हड्डी टूट गई है, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। इसने कहा, भाई, इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की रान टूट गई है, मुश्किल आई है तो ठीक है, तुम मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में बदनसीबी आ गई है। ताओ एक मज़हब है, इसके पैरोकार बड़े वहदानियत के कायल होते हैं, अवननेस के मानने वाले। तो ये जो टूटे हुए हैं इनको नहीं मानते, पूरी ज़िंदगी को मानते हैं। अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा और इनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों बाद बादशाह की करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घमसान का रन पड़ा। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की ज़रूरत पड़ी। इसने डंगा बजा दिया, गांव में डोंडी फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे इनको ज़बरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे इनको कान से पकड़कर जंगल में ले गए। इनके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का ही नहीं था, वो इसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग इसके पास आकर कहने लगे, यार, हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको हाँक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। इसने कहा, यार, तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, ये गाँव ही नालायक लोगों का है जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी पर फैलाकर इसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मैं तुम्हारी जुदाई है। चुनाचा वो एक घोड़े और बेटा लेकर किसी और गांव में चला गया।
इसका ये फ़लसफ़ा चीनी फ़लसफ़ा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर ज़िंदगी को समझने और जांचने के लिए, इसको आंकने के लिए, एक फटाले क्रॉस का दायराकार तय करने के लिए। कभी मत कहिए आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वाक़या हुआ है, कोई एक धब्बा आया है कि वो सारी की सारी आपकी ज़िंदगी पर मुहित हो गया है। लेकिन इंसान का ये ख़ासा है कि जब ज़रा सी तकलीफ़ पड़ती है तो वो चीखता चलाता है। जब ज़रा सी खुशी का लम्हा आता है वो इसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया। हालांकि इसमें खामियां, कमज़ोरियां, कोताहियां बदस्तूर मौजूद रहती हैं, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने इसे गोद में उठा के बाजू पर बैठाया। मैंने कहा, यारो देखो यार कैसा अच्छा मौसम है, ज़रा देख बाहर निकल। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, हमारे बड़े बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहरा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बांस के जो ज़्यादा खूबसूरत लगे थे। काले स्याह बादल थे, इनके अंदर से बादलों की कतारें जा रही थी। मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, वो देखे और इसको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले जिनमें ज़्यादा कातिल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल इनको क्या कहते हैं। मैं अजीबोगरीब उनसे खेलता रहता था। जब मैं इसे गोद में उठाकर कहा, देखो बाहर का मंज़र और इसका हुस्न, ये बादल, परिंदे और ये दरख्त और ये लहलहाती शाखें, तो वह बिल्कुल नहीं देख रहा था और घुटन से इसके अंदर है और एक ही जगह इसकी निगाहें मरकूज़ हैं और घबराया हुआ है और मेरी गोद में चढ़ा हुआ है। मैंने जब इसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, ये मसला है, इतना मासूम बच्चा और यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ख़वातीनो हज़रात, मैंने देखा कि वो जो बड़ा सा शीशा जिसमें से मैं इसे जमाल और ख़ूबसूरती से मुतारिफ़ करवा रहा था, वो इस शीशे के साथ एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। मर गई होगी कब की, जैसे हम कहते हैं, छुपी छुपी लगी हुई थी। इसने सबको छोड़कर, सारी कायनात छोड़कर, हुस्न जमाल छोड़कर अपनी निगाहें इस छी मरकूज़ की थी और मुंह बसोर के बैठा हुआ था कि ये दुनिया जो है सारी की सारी छी है और मरी हुई मक्खी है और नालायक चीज़ है और मैं इन सारी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता जिनसे मेरा दादा करना चाहता है। तो जब मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं तो अगर आप इनको गौर से देखें कि इनका एक हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा फ्रिक्शन, आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, लेकिन हमने वो धब्बा फैलाकर इतना वसी तर कर लिया होता है कि फिर वो अपने हमारे इख्तियार में नहीं रहता और फिर फैला हुआ धब्बा हमारा हुक्मरान बन जाता है और जहाँ जहाँ चाहता है हमको उठाए फिरता है। जैसा कि मैंने पिछली मरतबा कहा, अगर अल्लाह की ज़ात और इसके अफ़ाल को जानने की आरज़ू है तो फिर इसके अहकाम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और इस फ्रीक्वेंसी को हासिल करना पड़ेगा, जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़कर अच्छी तरह से इख्तियार करके हम इन अफ़ाल को समझ सकते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीब करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। तो आज यहाँ पर मायूसी जो है, ये कहानी हमारी ख़त्म हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।